साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मुखातिब हो रहा हूं। सबसे पहले हम सनातनियों का जो नया वर्ष प्रारंभ हुआ है शक संवत, इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, एक मुबारक अवसर है कि आज ही के दिन आज चांद रात मनाई जा रही है। जो हमारे इस्लाम धर्म के अनुयायी साथी लोग हैं, हमारे भाई बंधु लोग हैं, ये लोग आज चांद रात के अवसर पर कल मुबारक ईद का त्यौहार मनाएंगे। ये नहीं मनाएंगे, हम सब लोग मिल के मनाएंगे, तभी एक अच्छे और सच्चे हिंदुस्तान की परिभाषा को हम लोग साकार कर सकते हैं। साथियों, ये जो आज हम सनातनियों के नव वर्ष के प्रारंभ का है दिन, ये चैत्र की नवरात्र मनाई जाती है। और जिस वक़्त ये हम वीडियो बना रहे हैं उस वक़्त आज नवरात्र का पहला त्यौहार है। इसमें हम लोग देवी माँ की अलग अलग रूपों में आराधना करते हैं। आज मेरा प्रश्न पूजा से जुड़कर नहीं है। आज मेरा प्रश्न है कि क्या केवल हमारे और आपके घरों में जो पूजा गृह में जो मूर्तियाँ रखी हैं नारी जाति की, जिसको हम लोग देवी माँ कहते हैं, क्या उन्हीं का पूजन केवल जायज़ है? जो समाज में हो रहा है आज, हम और आप शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब सुबह अखबार खोलकर, टीवी खोलकर, या अब तो मोबाइल पर सोशल मीडिया पर भी हम लोगों के बीच में सुबह सुबह खबरें आती हैं कि अमुक इलाके में कितने छोटी से छोटी वर्ष की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जो इन महिला बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, और तो और छोड़िए साहब, बुज़ुर्ग माताओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो अपराध हो रहे हैं, क्या उन अपराधों को देखते हुए ये नवरात्र का पूजन सफल हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज समाज के ऊपर, समाज के बीच में, जहाँ निर्भया हत्याकांड जैसे सरीखे, निठारी हत्याकांड जैसे सरीखे केस होते हों, जहाँ पर मधुमिता हत्याकांड जैसे केस होते हों, ये तमाम ये वो बानगी मैंने नाम लिए जो किन्हीं कारणों से हाईलाइट हो गए, जो समाज की नज़रों में आ गए। हम लोगों ने अक्सर अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर एक खबर देखी कि फला खेत में फंदे पे टंगी हुई किशोरी की लाश मिली, पंखे में लटकी हुई किशोरी की लाश मिली, घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया, स्टोव फट गया, अमुक लड़की की मौत हो गई। क्या ये सब महज एक हादसे हैं? अगर नहीं तो इसके पीछे का कारण क्या है? आज समाज जब तक इन अपराधों पर अंकुश नहीं लगाता, जब तक इन अपराधों पर हमारी और आपकी दृष्टि नहीं जाती, तब तक मेरी व्यक्तिगत नज़र, मैं जो भी बात करता हूँ व्यक्तिगत स्तर पर करता हूँ, मेरा ना इन मसलों पर किसी समुदाय से कोई सरोकार रहता है, ना मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ। अगर इन मसलों पर अगर हम लोग रोक नहीं लगा पा रहे तो चाहे आधुनिक हिंदुस्तान में धारा 363 से लेकर धारा 376 तक, पास्को एक्ट, तमाम एक्ट, आप कितने भी कानून बना लीजिए, आप उन पर रोक लगाने में सफल नहीं हो। इन कानूनों के माध्यम से होंगे, अपराध बढ़ते जाएंगे और महज केवल एक चैत्र के 9 दिन और शारदीय नवरात्र के 9 दिन हम माँ की आराधना अलग अलग रूपों में करते रहें और उसके बाद घर के बाहर निकलकर अपने दुष्चरित्र को भी सामने रखते रहें, और उन जिन लोगों ने दुष्कर्म करे हैं हम उनको अगर देखते रहते हो, बर्दाश्त करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से नवरात्र जैसे पावन त्यौहार को मनाने से मेरी नज़रों में
कोई लाभ नहीं। और ये दुष्कर्म, अगर हम लोग माँ सरस्वती की आराधना करते हैं कि वो हमें सच्चा ज्ञान और बुद्धि देंगी, तो ये तो एक और वृहद पैमाने पर हमारे विचारों को खोलने की और सद्व्यवहार करने की बात आ जाती है कि जब माँ सरस्वती हम पर प्रसन्न होंगी, हम पर ज्ञान का भंडार होगा, हम सत्कर्म की ओर जाएंगे। केवल और केवल दुष्कर्म जैसे पापों से बचना हमारी नियति नहीं है। हमारी नियत है घोटाले, अपमानजनक व्यवहार, और किसी को, अमुक व्यक्ति को किसी भी तरह से अगर हम परेशान करते हैं केवल इस नज़र से कि मेरा फ़ायदा हो जाए, इसमें चाहे रिश्वतखोरी ही आती हो, चाहे कुछ भी आता हो, अगर हम लोग इन चीज़ों पर रोक नहीं लगा पा रहे, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि नवरात्र का पूजन हमारे लिए अधूरा है। क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमणते। जहाँ पर नारी की पूजा होती है, आराधना होती है, वहाँ पर देवता सदैव निवास करते हैं। और जिस समाज में महिलाओं के साथ इतने दुर्व्यवहार हों, तो सोचिए क्या वहाँ कभी देवता निवास कर सकते हैं? कभी नहीं कर पाएंगे। खैर, ये सब बातें आज मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इस बार नवरात्र केवल 8 दिन के हैं, और 8 दिन अगर हम और आप माथे पे ये टीका लगा करके अगर ईश्वर की आराधना करने का ढोंग रचाते हैं, तो हमको इस पर अपने गिरेबान में झांक कर ये देखना होगा कि हम नारी जाति का कितना सम्मान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को कई सारी शुभकामनाएं। कौन कौन सी? नए सनातनी वर्ष की, ईद उल फित्र की, और जो हमारा व्यावसायिक कैलेंडर 1 अप्रैल सन 2025 से शुरू हो रहा है, इसमें आप लोगों को रोज़गार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, हर तरह से खूब तरक्की का आप लोगों के साथ बोलबाला रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके बीच से विदा लेने से पहले आप सभी साथियों से एक पुरानी दरख्वास्त नए अंदाज में कि आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन लोगों ने इस दिव्यांगम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छे से अच्छे विचार, अच्छी से अच्छी बातें और रोचक से रोचक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने में हमारी दिव्यांगम की टीम, पूरी की पूरी टीम सफल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को राम राम।